हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस ड्रामा के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे सूना असल में रिटायर हो रहा था और साथ ही में उसे काफी सारे मेडल भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके जाने की वजह से यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो रहे थे क्योंकि वो ना बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। और वो फिर यहाँ पे एक सेरेमनी खत्म होने के बाद जाने से पहले वो यहाँ पे अपने सभी दोस्तों और जूनियर से भी मिलता है, जो कि पहले ना इसे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट समझा करते थे, लेकिन अब यहाँ पे वो जब जा रहा है ना तो सभी काफी ज्यादा उदास हो रहे थे। अब इन सभी स्टूडेंट लोगों से मिलने के बाद अब बारी थी अब सॉन्ग से मिलने की। वो यहाँ पे फिर उसे जाके हक भी करता है और उसे ना विश भी करता है कि तुम ना हमेशा ही सेफ रहो और अपना काम अच्छा करो। वो यहाँ पे आके बात करने ही वाला था कि यहाँ पे फिर से ना फायर अलार्म बज जाता है, तो यहाँ पे सभी लोग ना रेडी होके फिर वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर भी ना सॉन्ग काफी ज्यादा सैड था क्योंकि अब उसका दोस्त ना उसके साथ नहीं रहेगा इस मिशन पे। फिर उनके जाने के बाद ना यहाँ पे सूना अंदर जाता है और यहाँ पे उन सभी बॉयज की बिखरी हुई चीजों को ना संभाल के रखने लगता है, क्योंकि इसी फायर स्टेशन से ना उसकी बहुत सारी प्यारी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक एक करके ना उस सारी चीजों को याद कर रहा था और फिर ना वो यहाँ पे अपने मन को पक्का करके कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे इस जगह को गुड बाय करके फिर वो वहां से चला जाता है। वो यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में तो काफी ज्यादा अनजान था क्योंकि उसे जरा भी नहीं पता था कि उसकी लाइफ में आगे क्या होगा। वो वहां से जब जा ही रहा था तो यार इतने में ही ना उसकी गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है, जो कि उसकी फियांसे भी है। वो यहाँ पे उसके पास आके उसे एक बुके देती है और कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा था कि हम दोनों के बीच में ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें ना कभी भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे लिए ना सब कुछ हो और कुछ नहीं तो चलो हम फिर शादी ही कर लेते हैं। और बाद में ना यहाँ पे वो दोनों वहां से घर चले गए थे। फिर वही जब हमें यहाँ पे शूजिन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उसकी मम्मी के घर पे आई हुई थी। यहाँ पे उसकी मॉम तो उसे काफी ज्यादा फोर्स कर रही थी, मैंने तुम्हें इतने लड़कों की फोटो दी लेकिन तुमने अभी भी एक को भी चूज नहीं किया। तो वो यहाँ पे ना फिर अपने ही मन से एक लड़के को फोटो निकाल लेती है और ये वही लड़का था जो कि हमें पिछली बार दिखाया गया था सेमिनार में, और इस लड़के से सॉन्ग भी मिल चुका है। वो यहाँ पे फिर उस लड़के की फोटो और उसका नंबर ना यहाँ पे फिर शिवजिन को दे देती है और कह रही थी कि तुम्हें ना इसके साथ अब ब्लाइंड डेट पे जाना होगा, इसलिए तैयार हो जाओ। वही दूसरी ओर जब हमें यहाँ पे सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे अपने बॉस के ऑफिस आया हुआ था। यहाँ पे वो तो इतना ज्यादा बातें करने वाला लड़का था, लेकिन वो यहाँ पे ना चुपचाप सा बैठा हुआ था। यहाँ पे उसका बॉस ना उसे हौसला दे रहा था कि तुम जू के बिना भी ना असल में स्टेशन अच्छे से संभाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और साथ ही में यहाँ पे जाते समय ना उसे एक टीका बॉक्स भी गिफ्ट करता है, लेकिन हमारा यहाँ पे हीरो ना वो कहा लेने वाला था, वो उसे वापस कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी बॉस तो कह रहे थे कि तुम ना ये लेके जाओ क्योंकि ये मैंने ना तुम्हें गिफ्ट किया हुआ है, इस वजह से ना फिर वो वहां से लेके चला गया था। वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे सॉन्ग को फिर से दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। यहाँ पे सॉन्ग का ना आज ये फर्स्ट डे था बिना सू के, क्योंकि आज से ना सू उसके साथ यहाँ पे स्टेशन में नहीं होगा। और तो यहाँ पे अब ना उसे एक नया पार्टनर भी मिलने वाला है और उसी के साथ मिलके ना अब उसे यहाँ पे इन लोगों को ट्रेन करना होगा। लेकिन यहाँ पे हर वक्त ना उसे ट्रेन करते समय हर जगह उसे सू की ही याद आ रही थी, क्योंकि वो इतने सालों से इसके साथ यहाँ पे इस स्टेशन में था कि वो दोनों ना काफी ज्यादा गहरे वाले दोस्त बन चुके थे। वही फिर जब हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में उसी जली हुई लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी सभी डॉक्टर्स के ऊपर और काफी ज्यादा रो भी रही थी, क्योंकि उसका आधा शरीर ना पूरा जल चुका था और वो ऐसे नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पे सब लोग तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी किसी की बात ही नहीं मान रही थी। यहाँ पे डॉक्टर यान्ना फिर असल में अंदर जाके उसे जैसे तैसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे वो लड़की ना फिर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और साथ ही में डॉक्टर को ना काफी ज्यादा बुरा भला कह के वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स को दिखाया जाता है, जो कि एक मिशन पे आए हुए थे एक अपार्टमेंट में, जहाँ की असल में गैस लीक की वजह से ना एक आदमी बेहोश हो गया था। वो यहाँ पे जैसे तैसे करके यहाँ एक लड़का ना अंदर जाता है और उसे ना जान पे खेल के उसे बचा के वहां से बाहर ले आता है। लेकिन जब यहाँ पे वो इंसान असल में होश आता है, वो यहाँ पे इन लोगों को थैंक्स कहने की बजाय ना इनके ऊपर ही गुस्सा होने लग गया था। कह रहा था कि तुम लोगों ने मुझे बचाया क्यों, मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया। एक्चुअली असल में वो ना एक खुदकुशी का केस था, तो यहाँ पे उस वजह से ना ये लड़का तो काफी ज्यादा हर्ट हो गया था जिसने कि उसे बचाया था। तो ये बात ना असल में सॉन्ग भी नोटिस कर लेता है और उसे फायर स्टेशन में वापस आने के बाद ना उसे समझा रहा था कि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि लोगों की बातें ना हमें कभी कभी सुननी पड़ती है। हम चाहे लोगों का कितना भी भला करें ना, लेकिन लोग हमें ही बुरा समझते हैं, लेकिन फिर भी ना इससे हमारे काम के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम देश की सेवा करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। वही जब हमें यहाँ पे फिर से नेक्स्ट डे दिखना, असल में शिवजिन उसके पास चली जाती है और वो आके ना फिर उसे बताने लग जाती है कि जिस फायर फाइटर में असल में तुम्हें बचाया है ना, उसका अपना खुद का फेस जल चुका है और साथ ही में एक बाजू से वो डिसेबल भी हो चुका है और इस वजह से ना उसे अपना काम भी छोड़ना पड़ गया। क्या इसीलिए उसने तुम्हें बचाया था खुद की जान खतरे में डाल के, ताकि तुम खुद को नुकसान पहुंचा सको? तो ये बात सुन के ना असल में वो लड़की तो काफी ज्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि उसे भी ना इस बात का काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से ना दूसरा भी कोई हर्ट हुआ है। और साथ ही में यहाँ पे सूज से कह रहे थे कि तुम्हें ना जीना होगा उस इंसान की खातिर जिसने कि तुम्हें
बचाया है। वही जब बाद में यही बात ना असल में बाकी लोगों को पता चलती है तो ये काफी ज्यादा हैरान हो रही थी कि असल में डॉक्टर शिवजिन में ऐसे कौन सी बात है जो कि और किसी में नहीं है, क्योंकि सारे ही पेशेंट ना असल में उसकी बात कैसे भी करके मान ही लेते हैं। और फिर वही बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिन की ना असल में बहुत सारी सर्जरीज होंगी, जिसकी असल में फर्स्ट सर्जरी होगी फेस की, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी थी। फिर वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे शिवजिन और उसका भाई जब घर पे आ रहे थे तो यहाँ पे डोर खोलते ही ना असल में उसकी मॉम सामने बैठी हुई थी। वो यहाँ पे एक रसीद लिए बैठी हुई थी, जो कि यहाँ पे वो अपने बेटे को दिखाते हुए पूछ रही थी कि तुम्हारे अकाउंट से इतने सारे पैसे किसको ट्रांसफर हुए हैं। तो ये बात सुनते ही ना असल में चैन तो डर गया था और यहाँ पे सोने भी नहीं सोचा था, क्योंकि असल में वो तो अडॉप्टेड डॉटर है, इसलिए शायद उस पर नजर रखी जाती होगी। लेकिन इनके खुद के बेटे के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे फिर ना चैन उससे झूठ बोलने लग जाता है कि मेरे एक फ्रेंड को जरूरत थी, इस वजह से मैंने ना उसकी जगह फाइन भर दिया था। और साथ ही में वो यहाँ पे थोड़ा प्रोटेस्ट भी करता है कि आप हम पे इतनी ज्यादा नजर क्यों रखती है, हमारी सारी चीजें चेक क्यों करती है ऐसे। तो यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि अगर मैं ना करती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम पुलिस स्टेशन गए थे और तुम पे फाइन भी लगा है। बाद में वो यहाँ पे सू को भी अपने पास बिठा के उससे कह रहे थे कि तुम ना अभी के अभी जियांग को मैसेज करो और उसे ना डेट पे चलने के लिए पूछो। और जब यहाँ पे शिवजिन ना उसके दबाव में आके ऐसा करती है तो यहाँ पे उसकी मॉम ना फिर उसका मोबाइल लेके ना चेक भी करती है कि उसने मैसेज किया है या नहीं। वही जब कुछ देर बाद ना यहाँ पे शिवजिन ना अपने कमरे में चली गई थी तो वो यहाँ पे ना अपने बेटे को डांट रही थी कि तुमने झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया, मुझे अच्छे से पता है कि वो पैसे ना किसको दिए गए हैं। अगर तुम्हारी पहुंच कहीं आगे तक है ना तो मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मेरी पहुंच ना तुमसे भी आगे है, इसलिए आगे से ना ध्यान रखना कि ऐसा कोई चीज ना करो जिससे कि मुझे गुस्सा आए। तो यहाँ पे चैन को ना इस वजह से काफी ज्यादा सैड फील हो रहा था, क्योंकि वो बिलियनियर था, फिर भी एक एक पैसे का हिसाब ना उसे अपनी मॉम को देना पड़ता है। वही जब फिर हमें उसी दिन दिखाया जाता है जहाँ की शिवजिन ना उसी लड़के के साथ ना ब्लाइंड डेट पे आई हुई थी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ना ये दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे को जरा भी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे वो लड़का तो सबसे पहले यहाँ पे शिवजिन को उसके काम के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ये सारे ही वक्त ना यहाँ पे शिवजिन तो किसी और की ही ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि उसे ना इसके बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वो लड़का ना फिर से यहाँ पे शिवजिन से कोई और बात शुरू करने लगता है। तभी शिवजिन को ना उसी वक्त मैसेज आ जाता है कि उसके अकाउंट पे ना 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तो ये पैसे ना असल में सॉन्ग ने भेजे हुए थे। तो ये मैसेज देखती है यहाँ पे शिवजिन तो बहाना बनाने लग जाती है कि मुझे ना इमरजेंसी है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा हॉस्पिटल में। फिर वो वहां से जाके ना अपने कार में बैठ जाती है और वो यहाँ पे ना सॉन्ग को मैसेज कर रही थी बड़ी ही हिम्मत से और उसे ना डिनर के लिए पूछती है। तो यहाँ पे सॉन्ग को भी ना हमें यहाँ पे काफी अच्छे मूड में दिखाया जाता है, वो भी ना शायद उसके लिए मान गया था। उसने यहाँ पे एक बार भी उसे इनकार नहीं किया था और उससे कह देता है कि ठीक है हम मिलेंगे। वही जब बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे सॉन्ग ना उसके आंटी के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पे उसके आंटी को तो कह रहे थे कि कब तक तुम ऐसे सिंगल बैठे रहोगे, अब तो डेट करना शुरू कर दो, मेरे पास ना बहुत सी लड़कियों की लिस्ट है, तुम चाहो तो उनमें से भी चूज कर सकते हो। पर यहाँ पे सॉन्ग तो उन्हें ये कहकर चुप करा देता है कि ठीक है अब मैं ना कोई फैसला लेके ही रहूंगा, बस आपको ना थोड़ा वेट करना होगा। यहाँ शायद ना उसने फैसला कर लिया था कि वो ना शायद फिर से शिवजिन के साथ एक बार दोबारा चांस लेके देखेगा। और वही जबकि इधर यहाँ पे शिवजिन तो उसके मॉम के साथ बैठी हुई लंच कर रही थी कि असल में वो ना यहाँ पे उससे जियांग से डेट के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे शिवजिन तो बता देती है कि मुझे इमरजेंसी की वजह से ना जल्दी ही हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, इसलिए हमारे बीच में ना कुछ ज्यादा बातें नहीं हो पाए। और वो हिम्मत करके वो ये भी बता देती है कि मॉम मुझे लगता है कि शायद ना मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पर यहाँ पे उसकी मॉम तो पहले से ही जानते कि वो कौन है। यहाँ पे उसकी मॉम तो सिर्फ उससे ये बात कहती है कि तुम ये बात याद रखना कि वो लड़का सही हो, वरना मैं सख्ती करने पे मजबूर हो जाऊंगी। और साथ ही में कह रहे थे कि जो गलती तुमने पहले दोहरा चुकी हो वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जबकि यहाँ पे शिवजिन ना अब्रॉड पढ़ने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे सॉन्ग ना उसे रेगुलरली लेटर लिखा करता था, लेकिन यहाँ पे शिवजिन की मॉम तो उसके सारे ही लेटर ना जला देती थी, वो लेटर शिवजिन तक पहुँचने ही नहीं देती थी। उन्होंने यहाँ पे शिवजिन को खबर भी नहीं होने दी कि कभी सॉन्ग ना उसके लिए कितना ज्यादा परेशान होकर तड़पता रहता था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।